कहानी वाला आपके समक्ष फिर एक नई कहानी के साथ। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं। अब आप बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, कभी हमारे वस्त्र चुराते हैं और कभी मटकियां फोड़ते हैं। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गईं, यह क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी? अब गोपियां अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगीं तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी बीच में हैं। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियां मन ही मन सोचने लगीं कि अभी तो हमने इतना सारा भोजन लाई थी, सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगीं कि जो खाता है वह निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वह कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दे दिया। तब गोपियां बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त आजन्म उपवासी हो, तो हे यमुना मैया मार्ग दें। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त आजन्म उपवासी है। अगस्त मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं है, उनका कोई भोजन करने का मन नहीं है। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जो मुझे प्रेम करता है मैं उसमें सच में ऋणी हूँ, मैं तुम सबका ऋणी हूँ। अतः भक्तों, बस मन में सर्वदा ठाकुर जी का नाम गूंजता रहे और उनके श्री चरणों से प्रेम और श्रद्धा बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय जय श्री राधे।